यीशु मसीह ने क्या कहा, वह जब उसे भूख लगी प्रभु को और वह एक अंजीर का पेड़ देख करके, हरा भरा पेड़ देखकर उसके पास गए, उसने क्या कहा? वहां जाकर देखा तो उस अंजीर के पेड़ में कोई फल नहीं था, तो प्रभु ने कहा कि तो सूख जाए, और वो सूख गया। जब वापस आते समय उन्होंने देखा कि पेड़ पूरी रीति से सूखा हुआ है। चेलों ने कहा, स्वामी ये कैसे हो गया? आपने जो इसे कहा था ये सूख गया। प्रभु ने कहा, वो तू भी कर सकता है। यदि तू विश्वास करता है तो वो तू भी कर सकता है। मतलब यदि हम अपनी जुबान को प्रयोग करें सही अर्थों में, सही मायनों में, तो वो चीज़ें सामने हो सकती हैं। इसीलिए जब आप अपने जीवन में किसी चीज़ से परेशान होते हैं, दुख में होते हैं, पीड़ाओं में होते हैं, तो आपके पास एक हथियार होता है, जुबान। आप जुबान का प्रयोग करके आप शैतान के कामों को नाश होते हुए देख सकते हो, बीमारियों को आप नष्ट करते हुए या बीमारियों को जाते हुए आप देख सकते हो, उन्हें आप खत्म कर सकते हो, उसका बल आप तोड़ सकते हो, लेकिन आप अपनी जुबान को उसकी महिमा के लिए रखो। इसलिए बाइबल कहती है इब्रानियों में, जब अध्याय 13 में पढ़ेंगे तो वहाँ ओंठों के फल के बारे में लिखा गया, हम ओंठों के फल का बलिदान चढ़ाएं परमेश्वर को। ऐसा परमेश्वर वचन 13-14 में लिखा है। वहाँ पर हम परमेश्वर अपने ओंठों का बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि जब हम अपने ओंठों का बलिदान चढ़ाएंगे तो हमारे ओंठों को परमेश्वर शक्तिशाली बनाता है कार्य के लिए। हालेलुया। वहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, उन ओंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया। तो हम अपने ओंठों का फल याद रखें, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हम जब भी अपनी जुबान को व्यर्थ कामों के लिए देते हैं, हम कमज़ोर होते हैं, हम अपने जीवन में प्रतिफल को नहीं देख पाते, हम वहाँ पर टूट जाते हैं, हम वहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं, हम वहाँ पर लाचार हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुनिए, हम क्या अंगीकार कर रहे हैं। वहाँ पर क्या लिखा है, हम क्या अंगीकार कर रहे हैं। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हम अपने जीवन में कौन सी चीज़ें अंगीकार कर रहे हैं? क्या हम बुराई को अपने जीवन में अंगीकार कर रहे हैं? जो चीज़ें हम अंगीकार कर रहे हैं वो हमारी जुबान में बैठ जाता है, वो हमारी जुबान का प्रतिफल बन जाता है, वो हमारी जुबान में कहीं ना कहीं, वो हमारी जुबान से एक ऐसे माहौल को तैयार कर देता है जो इंसानों को दुखी कर सकता है। अगर आपने सही चीज़ों का अंगीकार किया, विश्वास की चीज़ों का अंगीकार किया, तो वो विश्वास के प्रतिफल को प्रकट करेगा। और यदि हमने झूठी बातों का अंगीकार किया, पाप की बातों का अंगीकार किया, तो वो पाप की ही बातों का नेचर को वो प्रकट करेगा। सीधा लिखा हुआ है, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, सीधा 9 में लिखा हुआ है, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा अपनी जुबान से, तो हम अपनी जुबान से उद्धार का प्रगटीकरण होते हुए देखेंगे। यदि हम अपनी जुबान को अंगीकार करते हैं, अपनी जुबान को सही मायनों में प्रभु को अपने जीवन में रख लेते हैं, तो हमारे लिए उद्धार प्रकट होता है, छुटकारा प्रकट होता है, सैल्वेशन प्रकट होता है, बड़े चंगाइयाँ प्रकट होती हैं और पूरे वातावरण बदल जाता है। जैसे कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो वातावरण में जा रहा है। बाइबल का वचन क्या कहता है? जब उत्पत्ति अध्याय 1 को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर कहता है उजियाला हो जाए। वो जो कह रहा था, वचन जाकर के सारे समयों को, सारे वहाँ के परिस्थितियों को चेंज कर रहा था। और परमेश्वर कह रहा है कि समुद्र में मछलियाँ हो जाएं। परमेश्वर कह रहा था कि पृथ्वी पर पेड़ उगें, और परमेश्वर कह रहा था कि सब कुछ सही हो जाए। वहाँ पर जो कुछ परमेश्वर बोल रहा था और वचन जा करके वातावरण को बदल रहा था। आज आप भी जब आपके घर में कोई समस्या में है, कोई पीड़ा में है, कोई दर्द में है, तो हम बुरी चीजों का अंगीकार कदाप ना करें। हमें लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन फिर भी हम सही चीजों का उच्चारण अपनी जुबान से करें। उदाहरण के लिए, जब यीशु मसीह प्रचार करके आराधनालय से बाहर आ रहे थे, तभी वहां पर याइर नाम का एक व्यक्ति आता है और वह कहता है, प्रभु मेरे घर चल, मेरी बेटी मरने को है, उस पर हाथ रख ताकि वो जीवित हो जाए। जैसे वो याइर कहता है प्रभु से, तभी वहां पर पीछे से व्यक्ति आता और कहता है गुरु को, आप जानते हैं, गुरु को परेशान मत कर, तेरी बेटी मर गई है। याद रहे, वहां पर प्रभु ने अनसुनी करके कहा, याइर विश्वास रख, तेरी बेटी जी उठेगी। और याद रहे कि परमेश्वर ने वहां क्या कहा, वो मरी नहीं, वो सो रही है। याद रहे,
शैतान की बातों को वो अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देते। हर नकारात्मक बातों को वो अपने जीवन में उसे ठहरने नहीं देते। शैतान अगर खबर लेके आता है कि वो मर गई है, परंतु परमेश्वर कहता है वो सो रही है। सही चीजों का अंगीकार, सही चीजों को बोलना है। प्रभु ने कहा नहीं, वो मरी नहीं, वो सो रही है। चेले हंसने लगे, सब रो पीट रहे थे, परंतु यीशु ने कहा रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। पर वहां पर उसके पहले खबर आई थी वह मर गई है, परंतु प्रभु उसको डिफीट कर रहे थे, प्रभु उसको हरा रहे थे, प्रभु उस मृत्यु को हरा रहे थे। जो शर्मिंदगी लाने वाली चीजें थी वो उसको अपनी जुबान से बोलकर उसे पीछे ढकेल रहे थे, पीछे धक्का दे रहे थे। आपको भी यही करना चाहिए। ये पीछे जाएगी यीशु मसीह के नाम से। ये प्रभु के सामने खड़ी नहीं रह सकती यीशु के नाम से। ये परमेश्वर के सामने ठहर नहीं सकती यीशु के नाम से। वो बीमारी अगर उनके लिए कुछ कर सकती है, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरे साथ जिंदा खुदावन यीशु मसीह है। जो सबके लिए वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं सबसे अलग हूं। ऐसा लिखा है, भजनकार लिखता है भजन संहिता 4वां अध्याय में वचन 3 में कि मुझे संसार से परमेश्वर ने अलग कर लिया है। आप अलग कर दिए गए हो, आप एक नई सृष्टि का निर्माण कर दिए गए हो। 2 कुरिन्थियों 5 वचन 17, आप में नकारात्मक चीज़ों को अगर आप अंगीकार कर लेंगे तो वो नकारात्मक चीज़ें आपका हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन अगर आप सकारात्मक चीज़ों का अंगीकार करेंगे तो आप सकारात्मक का प्रतिफल, परिणाम को अवश्य ही पाएंगे। इसीलिए वहाँ पर लिखा है, वो याईर कहता है मेरी बेटी मर गई है, चलकर उस पर हाथ रख तो वो जिंदा हो जाएगी। उसने कहा कि फिर जैसी वो चलने को, उसके पीछे से एक व्यक्ति आता है और कहता है गुरु को परेशान मत कर, तेरी बेटी मर गई है। ये प्रभु सुन रहे थे, लेकिन जब प्रभु याईर के घर जाते हैं तो उसने कहा ये मरी नहीं परंतु सो रही है। उसने तुरंत ही मौत को शर्मिंदा कर दिया अपने सकारात्मक बातों के द्वारा। कुलीन स्त्री से जब उसका पति पूछता है कि क्या हुआ, तू कहां जा रही है, क्या जरूरत है तुम्हें, कहां जा रही हो, उसने कहा कुशल होगा। एक तरफ गेहजी को एलीशा ने कहा रास्ते में बोलना नहीं, किसी से कुछ बोलना नहीं, बात नहीं करना। वो बोल करके आता है और तमाम व्यर्थ चीजों को कह करके बोल करके आता है और वो परिणाम के साथ नहीं आता। वो छड़ी रखने के बाद भी वो बेटा जिंदा नहीं होता कुलीन स्त्री का। याद रहे, आपकी जुबान मसीह में शक्तिशाली है। आप अपनी इसी जुबान से देखिए, हमारे पास केवल एक सोता है, इससे हम बुराई या खारा या मीठा, ऐसा बाइबल का वचन कहता है, नहीं निकाल सकते। हमें जीना पड़ेगा परमेश्वर के आयतों में, हमें जीना पड़ेगा परमेश्वर के वचनों के साथ, हमें जीना पड़ेगा, समय गुजारना होगा परमेश्वर के वचन में। आप पढ़े लिखे कुछ लोग नहीं होते, इसका अर्थ ये नहीं कि आप परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा, आप वचन नहीं बोल पाएंगे। तो आप परमेश्वर के साथ हैं, आप सही रीति से सही चीज़ों को बोलना शुरू करें। बस यही चीज़ें जो परमेश्वर को बुरा लगती हैं उसे हम अपने ओंठों से नहीं बोलें। उसने कहा व्यर्थ बातों का उल्लेख अपनी ओंठों से नहीं कर, पाप और व्यभिचार की बातों का बाहस अपनी जुबान से नहीं कर। हालेलुया। आप सही चीज़ों को जब बोलना शुरू करेंगे वो आपका प्रतिफल बन जाएगा यीशु के नाम से। मैं कह रहा हूं कि मैं कभी भी असफल नहीं होऊंगा, मैं कभी भी शर्मिंदा नहीं होऊंगा, और मैं एक सफलता के राह पर हमेशा चलता और भागता और दौड़ता चला जाऊंगा। आप इन बातों को जब लगातार बोलते रहते हैं तो आपके साथ दिन प्रतिदिन परमेश्वर नया चीज जोड़ता हुआ जाता है। यीशु ने कहा याईर की बेटी मरी नहीं है, ये सो रही है। इसका मतलब उसने मौत को हरा दिया, मौत के प्रभाव को उसने खत्म कर दिया, मौत को पैरालिसिस कर दिया। उसने मौत के प्रभाव को, वहां पर उसने जो मौत से जुड़ी हुई बातें थी डिस्कनेक्ट कर दिया, उस लड़की से काट दिया परमेश्वर ने, यीशु ने, और कहा हे लड़की उठ जा। उसने प्रभावित नहीं होने दिया अपने उस सामर्थ्य को, प्रभावित नहीं होने दिया अपने विश्वास को। उसने कहा याईर डर मत, केवल विश्वास रख, तेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। तुरंत ही उसने कहा। याद रहे, आपको भी, हमें भी यही चीज करना चाहिए। हमें प्रभु के साथ चलते रहना चाहिए और परमेश्वर के साथ हमें वो बातों को करना है जो परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए हमारी जुबान मसीह में शक्तिशाली है। यहाँ पर यही लिखा है रोमियो 10 आयत 9 में, हम इसे फिर से कहेंगे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। शैतान चाहेगा कि आप बुरी चीजों का अंगीकार करें। एलीसा ने छड़ी लेकर के भेजा, लेकिन रास्ते में गेहजी ने बुरी चीजों का अंगीकार कर लिया। जब गेहजी ने बुरी चीजों को अपने साथ में ले लिया और अपने संग में ले लिया तो याद रहे वह कुछ भी नहीं कर सका उस बच्चे के लिए।
वो भलाई के लिए कुछ भी नहीं कर सका। और इसलिए आपको सचेत होना चाहिए आप कौन सी चीजों का अपने जीवन में अंगीकार कर रहे हैं। यहां सही सही लिखा है, देखो ध्यान से पढ़ें। यदि प्रभु को, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और मन से विश्वास कर लें तो परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, तू छुटकारे में जाएगा, तू आशीषों में जाएगा, तू प्रतिफल में जाएगा। हमारा मन सही चीजों की व्याख्या करने लगेगा और हमारी जुबान हमारे विवेक से जुड़कर बहुतों के लिए आशीर्वाद का कारण बन जाएगा। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।